देखो क्या कहा गया है, हम अब पढ़ेंगे कि जो चेंजिंग ट्रेंड चला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में देखने को मिलता है, तो उसका एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देखेंगे। देखते हैं कि ट्रेड एंड पैटर्न ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो क्या है, किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड अब जो चला हुआ है वो किस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस। मतलब क्या है कि जो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो क्या है, उसको अंडरगोन सिग्निफिकेंट सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखा है। दिस चेंजेस रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो चेंज है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म को दिखा रहे हैं। पॉलिसी प्रायोरिटीज़, जो पॉलिसी ली गई है कौन उनके हिसाब से, एंड एफर्ट टू इन्हेंस रिवेन्यू जनरेशन, और कौन से जो प्रयास लिए गए हैं जिससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू अब आज हम देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंज हुए हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये जो वे हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल या एंटिटीज़ किसी संस्था के द्वारा डायरेक्टली पे किए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्सेस और अदर टैक्सेस। देख सकते हैं क्या ट्रेंड चला है। सबसे पहले शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, मतलब इनिशियली शुरुआत में क्या था कि इंडिया में है ना ज़्यादा जो एग्रीकल्चर टैक्स लगता था, परंतु दीज वर चेंजिंग टू कलेक्ट, मतलब अब ये कलेक्ट करने का में परिवर्तन आया है। और टाइम के अनुसार इनकम टैक्स और सैलरीड, जो इनकम टैक्स जो सैलरीड व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल पे लगाए जाते हैं, आज के टाइम पे वो मेजर सोर्स बन चुका है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का। सिर्फ ग्रोथ इन द पर्सनल इनकम टैक्स PIT विद इंक्रीजिंग इनकम, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो जो टैक्स बेस है वो भी बढ़ रहा है। जो शेयर है पर्सनल इनकम टैक्स का टोटल रेवेन्यू में वो बढ़ रहा है लगातार। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो है कि रिड्यूसिंग एग्जेप्शन एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्लैब हैव कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड। तो वो कम करती है, उनको कुछ ना कुछ चीज़ों में छूट दे दी जाती है ताकि, और उनको नए नए स्लैब्स के अंतर्गत रखे जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी रेवेन्यू मिले। कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स जो रेट है हैज़ बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, वो भी कम हो रहा है लगातार। 25% था डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, जो 25% हो गया डोमेस्टिक कंपनीज़ का, प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और आसानी से बिजनेस को भी बनाया जा रहा है। मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS है अब आज का बेटर कंप्लाइंस बन चुका है, जिसको पालन किया जाए। TDS को पालन, जो सब लोग TDS दे, उनकी जितने भी स्टेडी टैक्स इनफ्लो, जो टैक्स का जो इनफ्लो होता है उसमें जो TDS मिलता है वही काम देता है। टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, मतलब आपको ने कोई FD की है 10 लाख से ऊपर की, तो आपको क्या है उसका TDS देना पड़ता है सरकार को, उसका 10% एक फिक्स अमाउंट रख दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ भी देखने में मिलती है। इंक्रीज डिजिटलाइजेशन, मतलब क्या है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने E-फिलिंग, ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसे मेथड्स को अपनाया है ताकि AI बेस्ड सिस्टम, ताकि क्या हो कि जो रिड्यूस इवेजन, मतलब क्या है कि टैक्स की जो चोरी करते हैं, जो टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स को टालने की कोशिश करते हैं, वो कम से कम हो, उस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया है। और इम्प्रूव इफ़िशियंसी में बढ़ावा मिले। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये गुड्स और सर्विस पे लगाए जाते हैं, ये जैसे कि GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इंसिडेंस जो पॉइंट है वो अलग होता है,
और जो इम्पैक्ट जिसके ऊपर देखने को मिलता है, बर्डन देखने को मिलता है, वो अलग पर्सन होता है। जैसे कि कंज्यूमर होता है जिसकी इम्पैक्ट बर्डन पड़ेगा, और जो इंसिडेंस पॉइंट है जिसे टैक्स देना है वो मैन्युफैक्चरर जिसे हम एंटरप्राइज कहते हैं वो होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टैक्स टू जीएसटी, मतलब क्या कर दिया गया कि टैक्सेस जो मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे जैसे वैट, सर्विस टैक्स, अब उनको हटाकर सिंपल एक जीएसटी ला दिया गया है। तो गुड और सर्विस टैक्स ने रिप्लेस कर दिए हैं बहुत सारे कम्प्लेक्स टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के सिंगल यूनिफाइड सिस्टम, एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम से जिसने कंप्लायंस इसको और ज़्यादा इसका पालन किया जा सके उसमें सुधार लाया है, और कास्केडिंग इफेक्ट को भी कम कर दिया। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे थे उसको कम करने का काम किया है। इस एक मल्टीपल टैक्स के रूप में एक टैक्स आया है जीएसटी। अब कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन, मतलब जो इम्पोर्ट टैरिफ है उसको कम कर दिया जाता है ट्रेड को बढ़ाने के लिए, जो सामान आए उसको कम कर दिया जाता है टैरिफ टैक्स को, स्पेशली अंडर वीटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड और एग्रीमेंट के अंतर्गत। जबकि स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को इंक्रीज करने के बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया में तो क्या किया जाता है, टैरिफ टैक्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि देश के अंदर की चीज़ें को लोग ही खरीदे, बाहर से जो सामान आए वो महंगा मिले लोगों को। तो इस देश के लोगों की चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया की चीज़ें बनेंगी। रिडक्शन इन द एक्साइज ड्यूटी, मतलब क्या किया है, जैसे कि पोस्ट जीएसटी के बाद जो एक्साइज ड्यूटी है हैज़ बीन लिमिटेड मेनली टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टबाको और लिकर, वो कुछ ही लिमिट रह गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टबैको और लिकर इनके ऊपर ही अब रह गया है एक्साइज ड्यूटी ज़्यादातर। फोकस ऑन सर्विस सेक्टर, मतलब जो सर्विस सेक्टर है नाउ कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंटली टू इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोइंग शेयर इन जीडीपी। मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसने क्या किया है कि कंट्रीब्यूट दिया है रेवेन्यू को कलेक्ट करने में और जीडीपी के शेयर को बढ़ाने में। डिजिटल इंसेंटिव, जीएसटी टैक्स नेटवर्क और ऑटोमेटेड टैक्स फिलिंग, रिफंड, रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन, इन्होंने टैक्स को बढ़ावा दिया है बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके के हम परिवर्तन देख सकते हैं क्या चैलेंज देखने को मिलती है। टैक्स इवेजन एंड एविडेंस डिस्पाइट रिफॉर्म, मतलब क्या है कि जो टैक्स इवेजन और एविडेंस की जो समस्या है रिफॉर्म के बावजूद भी ये कंप्लायंस रिमेन एन इशू, ये इसकी जो लोग अभी भी पालना करते हैं इसको अभी भी लोग देखते हैं इतने सुधार लेने के बाद भी, तो ये समस्या बनी हुई है। लो टैक्स बेस, मतलब ओनली स्मॉल परसेंटेज टू द पॉपुलेशन पे डायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स कुछ ही परसेंटेज है वो पे करते हैं। डिपेंडेंस ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर रिग्रेसिव नेचर, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव देखने को मिलता है नेचर में फॉर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रिसेंट मेजर्स टू इम्प्रूव टैक्सेशन सिस्टम, मतलब कौन से रिसेंट में मेजर लिए गए हैं टैक्सेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। फेसलेस असेसमेंट, मतलब क्या है कि करप्शन एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मतलब क्या है कि जो करप्शन को तो कम करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए फेसलेस असेसमेंट लिया गया है। न्यू इनकम टैक्स रिजिम 2020, इसमें टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाइड कर दिया है और उसकी रेट को कम कर दिया है। फोकस ऑन द टैक्स पेयर सर्विस इंस्टीट्यूट, जैसे कि विवाद से विश्वास जैसे इंस्टीट्यूट लिए गए हैं फॉर जैसे जो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, मतलब जो भी झगड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। जीएसटी रैशनलाइजेशन एफोर्ट टू सिंप्लीफाई रेट्स एंड इम्प्रूव कंप्लायंस फर्दर, मतलब क्या है कि रेट को सिंप्लीफाई किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको माने, इसके लिए इसमें सुधार लिए जा रहे हैं आगे भी। तो क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है कि टैक्स सिस्टम इंडिया में इवोल्व हो रहा है और बेटर कंप्लायंस, इक्विटी और इफ़िशियंसी पर जोर दिया जा रहा है, और जबकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बना दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी इसमें क्रिटिकल और रिवेन्यू जनरेशन देखने को मिलते हैं और इसमें ये महत्वपूर्ण है रिवेन्यू जनरेशन के लिए। रिफॉर्म जैसे कि जीएसटी, डिजिटलाइजेशन, ये हाईलाइट करते हैं इंडिया की कमिटमेंट मॉडर्नाइजेशन की तरफ और इसके टैक्स
टैक्स स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। हालांकि इसमें चैलेंज जैसे कि इंक्रीजिंग टैक्स बेस एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस इंडायरेक्ट टैक्स वो भी बने हुए हैं। रिक्वायरिंग कंटिन्यूड पॉलिसी इनोवेशन, इसमें लगातार पॉलिसी सुधार की